नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से कहीं गई हुई थी, तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था। और ये ब्लॉग कल का ही है जो मैंने शूट किया था। तो एक दिन के लिए भी अगर आप कहीं आना जाना होता है ना, तो घर का जो काम है वो आपको दूसरे दिन डबल करना पड़ता है। तो ये मेरी बस बात नहीं है, सभी की बात है। और भाई, जो महिलाएं घर को व्यवस्थित साफ सुथरा रखना पसंद करती हैं, एकदम टाइम टू टाइम काम करना पसंद करती हैं, तो उनको ज़्यादा फैला फाला घर भी पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं करूँगी रसोई की सफाई, क्योंकि यहाँ रात का जो खाना बना के गई थी वो सब रखा हुआ था। तो जो खाना रखा है, यानी सब्जी रोटी ही थी, तो बाकी सब यहाँ पे मैं अलग कर दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ की सफाई। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग मुझे यहाँ पर आधा पौन घंटा लग गया था। रसोई के झाड़ू पोछा भी करना है और टाइल्स जो है ना काफ़ी गंदी हो रखी, पर मैं अभी इस समय बहुत संभल के काम कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के ही काम कर रही हूँ, क्योंकि जब ठंड कम होगी तभी सारे काम पूरी तरह से व्यवस्थित करूँगी। इन्हीं कामों में तो हालत ख़राब है, क्योंकि अभी 15 दिन तो आपने देखा ही कि कितनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और काम जो है वो तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं किसी के भी, फिर भी हमें थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगी। और यहाँ पर ना टाइल्स भी काफ़ी दिनों से यहाँ पीछे तरफ की मैंने पोंछी नहीं थी, तो अब इसको साफ़ सुथरा पोंछ देंगे। और गैस भी मेरी जो है एकदम ना चिपचिपी सी हो रही, तो थोड़ा सा इसको मैं धुल लूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पगड़ी टाइप की क्यों बांध लेती हूँ, तो स्टॉल बांध के डाल कर ना काम करते नहीं बनता है, तो मैं इस तरह से ना बांध लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, पूरे सर पे हवा नहीं लगती। सबसे ज़्यादा जो आपको सर्दी बैठती है ना, वो कान से ही जाती है, कान हाथ पैर से ही सबसे ज़्यादा हवा आपकी बॉडी में जाती है, क्योंकि हाथ तो पूरे में पानी में डूबे रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हो गई मुझसे ना, ये हो गई कि मैंने किचन में गीज़र के लिए, सॉरी, जो गीज़र, हाँ शायद गीज़र ही कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर कनेक्शन नहीं करवाया है। बल्कि एक दीदी ने मुझसे पूछा भी था कि आपके पास 2 नल लगे हुए हैं, तो 2 नल किस चीज़ के हैं? तो एक नल जो है ये कभी प्योरिट वगैरह या जो भी कहना चाहिए बोर वगैरह उसके लिए लगा हुआ है, और एक नल जो है ये हाँ धुलने के वाला पानी जो आता है ऊपर टंकी से आता है। और ना मैंने बताया है कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ गीज़र का कनेक्शन नहीं करवाया है, जिसकी वजह से ठंडे पानी का ही यूज़ करना पड़ता है यहाँ। और वैसे मैं यहाँ का यूज़ ना सिंक का यूज़ बहुत कम करती हूँ, बेसिंग का यूज़, सिंक नहीं बेसिंग, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ सिंक को बेसिंग में। तो इसका उपयोग कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरे से बर्तन यहाँ तो धोते बनते नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही बर्तन धोती हूँ मैं, वरना बर्तन मुझे जब भी धोना पड़ता है तो सामने जो पोर्च है वहीं पर धोती हूँ बैठकर। और ये भी ना बेसिंग भी काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं फिर चली गई थी मम्मी के यहाँ, वहाँ से आई हूँ, तो अब मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। और सफाई तो ज़रूरी है भाई, चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो। पर बाद में मुझे ध्यान आया यार कि गलती तो मुझसे हो गई, जो मैंने यहाँ पर गीज़र के लिए नहीं लगवाया। और वहाँ की सफाई करने के बाद मैंने रसोई में पोछा भी लगा दिया है, हॉल में भी पोछा हो गया। उसकी कोई क्लिप मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि रोज़ रोज़ वही की चीज़ें देख देख के आप लोग बोर भी हो जाते हैं। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि रात के भी बर्तन थे, सुबह के भी बर्तन थे, और अभी खाना बना नहीं है, मेरा खाना बनाना है। और ये सारे काम मैं बड़े आराम आराम से इस समय कर रही हूँ, एकदम भागा दौड़ी वाला काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना स्वास्थ्य देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम तो हमारे होते रहेंगे, और हमने सोचा था कि शायद ठंड 15 जनवरी के बाद से कुछ कम होगी, पर ठंड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। अलट पलट के ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, ठंड तो अभी होगी ही, और मुझे नहीं लगता कि 30 जनवरी तक ठंड कम होने वाली है। तो ज़्यादातर काम जो होंगे जब अब फरवरी के लास्ट से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि काम तो हमारे शुरू है ही। और सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं ना, हर हाउसवाइफ के सबसे ज़्यादा काम होते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि गर्मी के समय पे हम लोग का पूरा काम जो होता है ना, साल भर का काम होता है। गेहूँ, चना, मसूर, ये सब धुलना रखना, इसके अलावा मसाले तैयार करना, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें आप लोग तो देखते हैं ही मेरे ब्लॉग में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ गए आपके पापड़, चिप्स, ये सारी चीज़ें बनाना। तो इस बार मुझे चिप्स बनाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पिछले बार के चिप्स मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए थे। वैसे वो रखे हैं, उनको मैं ज़्यादा चिप्स वगैरह खाती नहीं हूँ, बहुत कम ही चिप्स वगैरह खाती हूँ मैं। और अच्छे सिक रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिक नहीं रहे हैं, बढ़िया, जैसे बारीक मार्केट में नमकीन मिलता ना, उस हिसाब से बन चुके हैं वो। खाने में टेस्ट ख़राब नहीं है उसका, अभी भी वो अच्छे लग रहे हैं। तो देखेंगे, बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, आलू के पापड़ ही बना लेंगे।
और उड़द दाल के पापड़ मुझे बनाना है, क्योंकि अब मेरे पापड़ भी ख़त्म हो चुके हैं। तो पिछले साल तो मैंने अपने ही लिए बनाए थे 1 किलो के पापड़, ज़्यादा पापड़ नहीं बनाए थे भाई, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ इन लोगों को पसंद नहीं है। उन लोगों को मार्केट वाले पापड़ पसंद है, और मार्केट के पापड़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मार्केट के पापड़ ना एकदम दांत में चिपकते हैं। और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है संध्या सोनी जी, ये कटनी से हैं। और सच कहूँ, जब से मैंने मतलब यूट्यूब चैनल चालू किया, तब से ये आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और मुझसे कहती हैं कि आप मुझे भूल गई हो, आप मेरा नाम नहीं लेती। तो बिल्कुल नहीं सिस्टर, बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। जैसे एक बहन का नाम है हमारे, आपका नाम है संध्या बहन, एक हमारी कल्पना बहन, ये उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड नहीं हिमाचल से हैं। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, ये देखो इनका नाम है, देखिए भूल ही गई मैं, पांडे हैं, ये नागौद की हैं। और ये भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। हमारी राजेश्वरी दीदी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं। और इस समय जो हमारी रश्मि दीदी है ना, वो थोड़ा सा नाराज़ हैं शायद, क्योंकि उनका कोई भी कमेंट नहीं आ रहा। और किरण दीदी तो इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है भैया, क्योंकि वो पहुँच चुकी हैं जबलपुर, और जबलपुर आने के बाद वो बहुत व्यस्त हो चुकी हैं। और आज मुझे बनाना है सूजी के लड्डू। तो ये वीडियो कल का ही है, क्योंकि आपने देखा ही मैं इस बार संक्रांति में मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बना है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सूजी के लड्डू ही बना लेते हैं। और सूजी तो मैंने एक दो दिन पहले ही भून कर रख ली थी, पर लड्डू कल बन रहे हैं। और मैं नहा धोकर सारा काम निपटा कर खाना वाना हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर मैंने घिस लिया है नारियल, और थोड़ी सी इलायची है, इसको मैं पीस लूँगी। और आप चाहो तो काली मिर्च मेरे पास थी नहीं। अब जब भी सूजी के लड्डू बनाए ना, 1 चम्मच करीब काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा और मीठा सा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है घी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे नारियल है, काजू किशमिश, जो चीज़ें हैं वो सारी भून लेंगे। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालें उतने ही कम हो जाते। सूजी के लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते, बस बनाने का तरीका आपका बहुत अच्छा हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और नारियल, ढेर सारा नारियल डाला। और ये जो तरीका है ना सूजी के लड्डू का, बहुत ही अच्छा। और मैं पहली बार इसमें जो है ना घी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करना थे, तो इतना घी तो डालना ही पड़ता है। आप बिना 1 बूंद घी डाले भी आप इतने सॉफ्ट लड्डू बना लेंगे ना, कोई चेक नहीं कर सकता कि इसमें घी डाला है या नहीं डाला। तो चलिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं। और अब ये मेन प्रोसेस है, क्योंकि मेरी बहन ने भी मुझसे पूछा था कि सूजी के लड्डू तुम कैसे बनाती, तो बिल्कुल देख लीजिए, ये मैंने किसी से नहीं सीखा, ये मैंने खुद से ही अपना दिमाग लगा के, क्योंकि उस समय जब हम लोग की शादी हुई थी, उस समय यूट्यूब, गूगल, ये सब चीज़ें नहीं थी भाई। उस समय तो बस मुंह ही था, जो एक दूसरे से बता के, बोल कर, देख कर कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चाशनी रख दी है, और अब ऊपर जाऊँगी छत पे, तो वहाँ से मैं ये कहना चाहिए आपकी इलायची पाउडर पीस के ले आऊँगी। और यहाँ पर चाशनी हमारी हो रही थी, तब तक मैं इसमें डाल दूँगी दूध। और देखिए यहाँ पर दूध, और दूध में जितनी भी मलाई थी वो मैं इसमें डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख दूँगी। तो ये देखिए, लगभग मैंने डाला है इसमें 1 गिलास करीब दूध, और जितनी भी ये मलाई पड़ी हुई थी, अच्छी मोटी मलाई थी भैंस के दूध की, तो यहाँ मैं इसको डाल दूँगी और बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाकर रख दूँगी। अगर आपके पास मलाई है 2 दिन की भी मलाई, बस उसमें मतलब महक ना आए मलाई में, तो 2 दिन की मलाई आप फ्रिज में रख के मलाई से ही इसको ऐसे मैश करके रख दें। अगर मलाई नहीं है तो आप दूध के साथ इसको मैश करके रख दें। और मैं इसको मैश करके रख दूँगी। और ये सूजी है तो ये डबल हो जाएगी, क्योंकि ये 1 किलो सूजी थी, 1/2 किलो नहीं, 1 किलो सूजी थी। अब ये इससे डबल हो जाएगी। डबल यानी लगभग ये कहना चाहिए 1.25 किलो या 1.25 किलो के समथिंग हो जाएगी, क्योंकि सूजी फूलती है, वो अपना आकार बड़ा कर लेती है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से एक सूजी में मैंने दूध और मलाई मिक्स करके रख दी है। और मलाई ना हो तो आप दूध डाल के ये मिक्स कर सकते हैं, और इसको अब रख देंगे। अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये गीली भी हो गई ना, तो बिल्कुल मत डरिएगा, ये एकदम अभी सूख जाएगी। तब तक हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। और चाशनी में मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद यहाँ आ गई थी। और ये देखिए, एकदम ये बंध गई है, कड़ी हो गई है सूजी। और इसमें डालते जाएंगे हम चाशनी, और बस लड्डू बनाते जाएंगे। और ये लड्डू ना तुरंत खाने लायक नहीं रहते। एक बात आपको बता दूं, लगभग इनको रात भर आपको रखना पड़ेगा। दूसरे दिन ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि आप खुद चेक नहीं कर पाओगे यार कि कैसे इतने सॉफ्ट लड्डू हो गए। और चाशनी मैंने यहाँ 2 तार की थी, 2 तार से थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी। और बस मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो मैं अपने अंदाजे से बनाकर रख दी हूँ सूजी के लड्डू।
और अब ये जो लड्डू मैंने खाए थे बहुत टेस्टी हैं, मैं ही खाऊंगी, बाकी तो कोई नहीं खाएगा, मुझे बहुत पसंद है सूजी के लड्डू। तो फटाफट से लड्डू बन गए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुश्किल से मुझे इनको बनाने में आधा घंटा लगा था, क्योंकि सूजी पहले से ही भून कर रखी थी। सारी तैयारी अगर पहले से रहती है ना तो काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बन गए हमारे सूजी के लड्डू। आ जाइए आप लोग भी खाइए और बताइए किसको किसको पसंद है सूजी के लड्डू। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे ये शब्द कहना बेकार है, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं वही मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो इम्प्रेशन है वो एकदम डाउन जा रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि कम से कम आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो चलिए, घंटों का काम मिनटों में हो गया है। और इसके बाद जो है मेरी हालत ना काफ़ी ख़राब हो रखी थी, क्योंकि लगातार सुबह से काम में ही लगी थी। और यहाँ ये बर्तन को हम फुला देंगे, क्योंकि सूजी वाले बर्तन हैं। और रसोई भी एकदम साफ़ हो चुकी है मेरी, एकदम चकाचक। और ये जो चाशनी बच गई थी इसका मैं बना लूँगी बूरा, क्योंकि ना अभी मुझे किसी दिन बनाना है चूरमा के लड्डू। और चूरमा के लड्डू जो बनते हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, और हमारे यहाँ जो आटा के लड्डू बनते हैं उसका तरीका अलग है। तो मुझे ना चूरमा के लड्डू खाना है कैसे बनते हैं। तो जैसे ही सूजी के लड्डू ख़त्म हो गए मैं बना लूँगी चूरमा के लड्डू, क्योंकि इस समय ना मीठा मीठा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मीठा हो रखा। सामने वाली चाची के यहाँ से भी ढेर सारे लड्डू आ गए थे संक्रांत के दूसरे तीसरे दिन, और मम्मी ने भी कोई ढेर सारे लड्डू भेज दिए थे। तो अभी तो लड्डुओं की एकदम बहार ही बहार है। तो चलिए, अब चूरमा के लड्डू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बना लूँगी फटाफट से इसका बूरा, क्योंकि चाशनी हमारी ख़राब हो जाती। और बूरा जो है ना आप महीनों रखे रहेंगे, ये ख़राब नहीं होने वाला, और ये किसी न किसी उपयोग में आ जाएगा। तो थोड़ा ही टाइम लगा था इसको गाढ़ा करने में, क्योंकि ऑलरेडी चाशनी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं वैसे कमेंट सारे पढ़ लेती हूँ। जैसे हमारी अनन्या बहन ने कहा था कि पोई भाजी के क्या बनता है आप ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में पोई भाजी के भजिया बनाकर दिखाऊंगी। अभी मैंने दोबारा से भाजी मंगवाई है, क्योंकि जो भाजी मैं लेकर आई थी वो तो ख़राब हो चुकी है, कितना भी फ्रिज में रखो ख़राब हो ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो बूरा है ये बन चुका है, और ये बड़ा आसान काम है। ये कोई बड़ा वो नहीं है कि मैं आपको इसको सिखा रही हूँ या बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ दिखा रही थी कि भाई हम जो हाउस वाइफ है छोटी छोटी चीज़ों से कैसे अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, बस वही तरीका मैं आप लोग को दिखा रही थी। वरना मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट गृहिणियाँ हैं, कभी भी ये ना सोचना चाहिए कि नहीं हम बहुत परफेक्ट, हमसे भी ज़्यादा परफेक्ट लोग इस दुनिया में हैं जो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और हमें इन लोगों से सीखना भी चाहिए, और हमें हमेशा सबसे सीखना ही चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम में ही आने वाली हैं। तो चलिए, यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा ट्राइपॉड को नीचे किया, तब दिख रहा है। तो बन गया हमारा बूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।